Hello friends, so let's try this question. This is a CDS 2026 क्वेश्चन, CDS 1 का क्वेश्चन है. ठीक है, सो इसको हम ट्राई करते हैं. क्या दिया हुआ है? द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ x to y is 4:5. K less than 10 years ago the ratio was 1:2. How many values of k are possible if age is expressed in complete years? ठीक है जी. तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे? देखो, प्रेजेंट एज x y कितनी है? 4 5. ठीक है जी. और k जिसकी वैल्यू 10 से कम है, k साल पहले रेशियो थी 1:2. ठीक है, k साल पहले. या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि k साल पहले यानी प्रेजेंट एज 4:5 है और k साल पहले 1:2 थी. या हम कह सकते हैं कि के साल बाद रेशियो 4:5 हो गई, के साल बाद. ठीक है, सो अगर हमारे पास 1:2 है, ठीक है, और इसमें हम के ऐड कर रहे हैं और रेशियो हमारी बन जा रही है 4:5, तो कितना ऐड करना पड़ेगा? के कितना हो सकता है? के रेशियो 4:5 आ जाए. देखो, सबसे पहले तो हमें इसमें एक चीज देखनी पड़ेगी कि गैप. देखो यहाँ भी रेशियो में 1 का गैप है, यहाँ भी रेशियो में 1 का गैप है. तो जो भी के ऐड होगा, सिंपली के की जो भी वैल्यू होगी वो सेम ही होगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. कितना ऐड करोगे? 1 को 4 बनाना है. देखो, सबसे पहले तो ये समझो के साल पहले 1:2 था, तो के साल बाद 4:5 है, तो 1 को हमें 4 बनाना है. तो 1 में कितना जुड़ेगा? 3, यानी 1 के की वैल्यू हो गई 3. ठीक है ना. तो 1 में जब आप 3 जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा, और 2 में जब आप 3 जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा. तो 4:5 हो गया. ठीक है, अब देखो, के की सिर्फ यही एक वैल्यू पॉसिबल नहीं है, और भी वैल्यूज पॉसिबल है. वो देखो कैसे. जब ऐसा होता है ना कि गैप 1 का है दोनों रेशियोज में, तो हमें देखना होता है कि के की तो हमें लेस देन 10 सारी वैल्यूज देखनी है. तो 3 एक वैल्यू नहीं है, और भी वैल्यूज होंगी. ठीक है, वैसे तो इसका शॉर्ट ट्रिक यही है कि जो भी के की वैल्यूज लेस देन 10, 3 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सारी वैल्यूज होंगी. 3, 6, 9. पर वो होंगी कैसे, मैं आपको वो समझाना चाहता हूं. ठीक है, गैप अगर दोनों रेशियोज में सेम है 1 1, तो इसकी अगली रेशियो क्या होगी? 2:4. ठीक है ना. रेशियो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, हमें इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अगली रेशियो 2:4 आ गई. अब गैप कितने का हो गया? यहाँ पे 2 का. अगर इस रेशियो का गैप अगर इस वाली रेशियो का गैप 2 हो गया है, तो हमें इस रेशियो का गैप भी 2 बनाना पड़ेगा. यानी ये रेशियो हो जाएगी 8:10. ठीक है, तो गैप अगर 2 का हो गया, हमने रेशियोज को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमें के को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अगली वैल्यू आएगी 6. ठीक है, आप देख भी सकते हो, 2 में आप 6 जोड़ोगे और 4 में आप 6 जोड़ोगे, सॉरी 4 में आप 6 जोड़ोगे तो रेशियो क्या आएगी? 8:10, जो कि हमारी ये वाली रेशियो है. ठीक है, सो अगली वैल्यू के की क्या आएगी? 6. 6 जोड़ रहा है ना रेशियो में. अब
मेरे को आगे बताने की जरूरत नहीं है कि अब जो अगली रेशो होगी वो कितनी होगी, 1:2, देन 2:4, अगली 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3:6। सो 3:6, तो गैप कितने का हो गया, 3 का। यहां 3 का हो गया तो हमें इस रेशो के लिए भी 3 का गैप बनाना पड़ेगा, यानी कि 12:15। अब कितना ऐड करोगे कि 12:15 आ जाए, 3:6 में आप कितना ऐड करोगे कि 12:15 आ जाए, +9। ठीक है ना। तो k की अगली वैल्यू पॉसिबल क्या है, 9। तो इससे आगे हम जा नहीं सकते, बिकॉज 369 जो है वो 10 से कम है, और आगे जाएंगे तो अगली वैल्यू 10 से ज्यादा हो जाएगी। सो 3 वैल्यूज आर पॉसिबल ऑफ k। ठीक है। वैसे इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो यही है कि यहां पर जो रेशो दी हुई है ना, ये जो रेशो दी हुई है, 1 सेकेंड, दिस इज द रेशो 1:2, इसका गैप है 1, इसका भी गैप है 1, यानी k की कितनी वैल्यू जुड़ेगी, 3 जुड़ा, तो ये हमारे पास आ गया 4:5। तो k की पहली वैल्यू 3 और अगली जो वैल्यूज होंगी वो 3 का ही मल्टीपल होंगी। ठीक है, सॉरी यहां पे आएगा 12, लेकिन 12 10 से ज्यादा था इसलिए नहीं आएगी, 369। तो 3 के सारी मल्टीपल्स जो 10 से कम हो। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन सी। थैंक यू।